नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका क्रिएटिव्स में। हम आपको बताते हैं कि माता सीता ने गाय, कौवा, ब्राह्मण, फाल्गु नदी और तुलसी जी को श्राप क्यों दिया और उस श्राप को आज दुनिया कैसे भुगत रही है। तो अपने पूर्वजों की जो आत्मा है उनकी शांति के लिए पिंडदान की विधि को निभाना आवश्यक माना जाता है और मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे समाज में कि हमारे जो पूर्वज हैं वो श्रद्धा में ब्राह्मणों के रूप में भोजन करने के लिए हमारे घर को आते हैं और इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तब तो ये कहानी तो सीता जी की है, लेकिन पिंडदान से संबंधित थी, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था। और हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात की थी। पास से अयोध्या में सभी निवासी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के इस दर्द को झेल नहीं सके थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु की खबर सुनने के बाद राम लक्ष्मण जी को बहुत ही गहरी ठेस पहुंची थी। दोनों ने ही जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया था। इसके लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों जंगल में ही आवश्यक सामग्री को एकत्रित करके उन चीज़ों को एकत्र करने के लिए, कुछ चीज़ें तो उनके पास एकत्र थी, लेकिन कुछ चीज़ों को एकत्र करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान उसी समय राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के बिना करने के बारे में सोचा। कहते हैं कि दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान को भी मांगा। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी बड़े असमंजस में पड़ गईं और उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर स्वर्गीय दशरथ जी के निमित्त पिंडदान दे दिया। और कहते हैं कि फिर थोड़ी ही देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे। तब उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए रामचंद्र जी ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए कर्म कांडों को गवाही दे सकते हैं, लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल, तुलसी जी चारों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की और दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और ये घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता जी ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन चारों गवाहों द्वारा झूठ बोले जाने पर सीता जी उनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उनको श्राप दे दिया। दोस्तों, माता सीता ने क्रोधित होकर जो पंडित समाज है उसको श्राप दिया कि पंडित को कितना भी धन मिल जाए, लेकिन उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, उसको हमेशा ही धन का अभाव महसूस होता रहेगा। और कौवे को श्राप दिया और कहा कि वह अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह आकस्मिक मौत से मारा जाएगा। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी भी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, फाल्गु नदी आज भी हमारे समाज में सूखी ही है। गाय को ये श्राप दिया कि उसकी पूजा तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन उसके अगले हिस्से की पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि वहां से उसने झूठ बोला था। दोस्तों, गाय के पिछले हिस्से की ही पूजा हिंदू समाज में मानी जाती है और कहा जाता है कि हर घर में पूजनीय होती है। इसके बाद भी उसको हमेशा जूठन खाना पड़ता है। रामायण में इस कहानी का जिक्र भी किया गया है। आप आज के समय में भी इन चारों पर सीता जी के श्राप का प्रभाव देख सकते हैं। दोस्तों, सीता जी ने तुलसी जी को श्राप दिया था कि वो हमारे घरों में तो पूजनीय रहेंगी, लेकिन गया की भूमि में कभी भी नहीं उगेंगी और उनकी वहाँ पूजा नहीं की जाएगी। दोस्तों, केतकी के फूलों को श्राप दिया कि उसे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा और दोस्तों आज भी केतके का फूल हम कभी भी पूजा में नहीं चढ़ाते हैं। और वटवृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया था कि उनकी आयु लंबी होगी और वो दूसरों को छाया प्रदान करेंगे तथा पतिव्रता स्त्री जब भी उनका स्मरण करके उनके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी और उनकी पूजा करेगी, तब उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी गाय को हम जूठा खाना खिलाते हैं। केतकी के फूल पूजा पाठ में वर्जित हैं और फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू व रेत में ही पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जैसे मैं आप लोगों के समक्ष ऐसी वीडियो लाती रहूँ। धन्यवाद।